चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 5.4 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चल रहा है, क्लास 12 की मैथ्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमारे पास y इक्वल टू एक फॉर्म दे दिया प्लस में, जहां पर e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया बताओ dy बाई dx क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसके बाद हम पीछे वाले जो हमने रूल लगा रखे हैं, जो हमने सीखा हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत आलस आता है मुझे इस लाइन को लिखने में। मैथ्स नहीं है, सिंपल इंग्लिश है, खुद लिख लेना भैया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलेंगे, ये क्या आ गया भाई, dy बाई dx। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, पूरे के पूरे फंक्शन का। यहाँ पर अगर आप नोट करो तो प्रॉपर्टी यूज हो गई जो हमने 5.2 में पढ़ी थी। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे होंगे तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन जो होगा वो इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहां से ये क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन अलग, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। भाई यहां पर साफ साफ चीज जाहिर हो रही है कि फंक्शन के अंदर अगर ये सिर्फ e की पावर x होती तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता, कोई मसला ना होता। लेकिन ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये x4 है। अगर आपने इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अगर e की पावर हमारे पास x के एक फंक्शन की फॉर्म में आ जाती है तो मैं उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वहां पे चेन रूल अप्लाई करता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई हो गया, तो हमने बोल दिया यूजिंग चेन रूल। भाई अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो देखो जरा, पहली बात तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो डायरेक्ट यही आ जाना है, क्योंकि हमने पढ़ा भी हुआ है मेरा बच्चा, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ ex विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, वापस ex हो जाता है। सही है, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहां पर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर का किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यहां पर e की पावर x क्यूब है, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, तो मेरे पास क्या आया, e की पावर x क्यूब इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। सही बात है, यहां पर x4 था तो ये e की पावर x4 आ गया, फिर डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। भाई x की पावर e की पावर x की पावर 5 थी, तो यहाँ पर e की पावर x की पावर 5 एज इट इज आ गया, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। भाई दोबारा समझ लो इस बात को कि भाई हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्म यूज कर रहा हूं भाई, या फिर इसको ऐसे समझो भाई, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x हो और मैं उसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये एज इट इज आ जाता है, और और ax जो होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास चेन रूल का पार्ट है, ये हमने अप्लाई किया हर जगह पर। भाई e की पावर ax थी, वापस e की पावर ax आती है, फिर ax का डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पर ax की जगह पर x स्क्वायर था, यहाँ x क्यूब था, या x4 था, या x5 था, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर आया, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब आया, डिफरेंशिएशन ऑफ x4 x5। ठीक, अगर अब आप देखो तो बहुत आसान, ये क्या आ गया, ex आ गया, यहाँ पर प्लस ex स्क्वायर इंटू में 2x आ गया, ex क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर आ गया, ex4 इंटू में 4x क्यूब आ गया, इंटू में ex5 इंटू में 5x स्क्वायर 5x4 आ गया। रीजन क्या है भाई, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और x में से एक पावर कम हो जाती है। नोट करो, यहाँ पे पावर 2 थी, इधर पावर 1 है, इधर पावर 3 थी, इधर पावर 2 है, इधर 4 थी, इधर 3 है, इधर 5 थी, इधर 4 है।
पावर 1 कम हो जाती है और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। अगर आप देखें तो अब फाइनल आंसर क्या बना, ई एक्स, इसको लिखोगे 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स टू, यहाँ पर क्या गया 4x क्यूब इंटू ई एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर ई एक्स की पावर 5। यही आपका फाइनल आंसर है मेरे दोस्त। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चेन रूल के ऊपर बेस्ड और सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मेरे पास दो फंक्शन हो और वो प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो मैं उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करता हूँ। ये दो फॉर्म यूज हुई हैं जो इस क्वेश्चन में यूज हुई हैं, एक ये वाली, दूसरी कौन सी, फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली, है ना। ये वाला फॉर्मूला तो हम कई बार कई क्वेश्चनों में जो रिसेंट वीडियोस अपलोड हुई हैं उनमें देख चुके हैं, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, ख्याल रखो, सारी चीजें जरूरी हैं पढ़ाई के साथ साथ, जहाँ तुम एंजॉय करते हो वहीं साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। कोशिश करो भाई मोबाइल एडिक्शन थोड़ा सा कम कर लो जीवन में, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इनका रिटेंशन बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं मोबाइल आपका दिमाग की ग्रोथ को कम कर रहा है, खासकर वो लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो आपका यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उनके अंदर इंडल्ज हैं। भाई थ्योरी आई है, बाकायदा रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है, जब कोई बच्चा कंटिन्यूअसली किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के बाद शॉर्ट्स देख रहा है या रील्स देख रहा है और वो कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन को उन चीज़ों में इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो उनके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनकी ब्रेन ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। और सही बताऊं तो ब्रेन ग्रोथ जो होती है वो इसी एज में होती है जब आप अर्ली एज में होते हो। तो कोशिश करो ये फालतू चीज़ें जो हैं ये कम से कम हो या जीवन में ना ही हो। जब एक टाइम आए, मतलब टाइम क्या आएगा आफ्टर आपके सक्सेसफुल हो जाने के बाद, पहली बात तो सक्सेसफुल होने के बाद आप खुद ही इन चीज़ों से दूर हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा भाई सक्सेसफुल होने के लिए इन फालतू फालतू चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग, फॉर द फन, फॉर द एंजॉयमेंट, थोड़े समय के लिए कर सकते हो, 10-15 मिनट के लिए देख लिया, लेकिन कोई कंटिन्यूसली 2 घंटे के लिए अगर वीडियो देखे जा रहा है, शॉर्ट्स में लगा हुआ है, रील्स में लगा हुआ है, अपना सारा टाइम उसमें लगा रहा है, तो भैया मैं आपको साफ साफ वार्न कर रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ कि अपने जीवन से इन चीज़ों को ख़त्म करो। सोशल मीडिया, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आलतू फालतू के, या फिर रील्स हैं, या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली इंडल्ज हो रहे हो भैया उनकी वीडियोस देख देख के, ये सब फालतू चीज़ें हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई से तुम्हारा आने वाला जो करियर है वो ग्रो करेगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप स्टैंड कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी वैल्यू देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है। बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई आपको ट्रैक से हटने ना दूं। मेरा कर्तव्य कह लो, मेरी ड्यूटी कह लो, वो यही है कि मैं कंटिन्यूसली आपको इस बात के ऊपर इस बात को समझाऊं कि वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग, और इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स देन इट इज टोटली रॉन्ग। तो कोशिश करो कि भाई तुम बचो अपने आप से, अपनी इन सारी आलतू फालतू एक्टिविटीज से। इससे बेहतर है अपने टाइम को आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करो, फिजिकल गेम खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, खासकर बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करो जो सोसाइटी में आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से सिखा सके, ठीक है। बाकी इन सारी बातों के अलावा प्रैक्टिस करते रहो यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।